शिव 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 शंभो महादेव शंभो। नमस्कार, मैं पारोमिता और मेरे YouTube चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। समर वैकेशन शुरू हो गई है और हमने इस वैकेशन पे तुंगनाथ स्वामी और कार्तिकेय स्वामी टेम्पल दोनों हमने दर्शन कर लिया है। और इस बार के हमारे जो डेस्टिनेशन है वो है मधुमहेश्वर। हम अभी मधुमहेश्वर की तरफ ही जा रहे हैं। अभी रात 10 बज गया है। हमने अभी ऊखीमठ आके पहुँचे हैं। ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा जाम था, जिस वजह से हमें इतना रात हो गया ऊखीमठ पहुँचते पहुँचते। भारत सेवाश्रम संघ में हमने रूम बुक किया था। यहाँ से हम कल रवाना होंगे राशि गांव के लिए। ये है सुबह के ऊखीमठ मेन मार्केट की नज़ारा। भारत सेवाश्रम संघ ऊखीमठ मेन मार्केट से 500 मीटर पहले हम वहाँ पर चाय और हमारे ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके राशि गांव, जो यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है, उसी के लिए रवाना हो गए। सुबह मौसम बहुत अच्छा था और नीचे से बहती हुई मधुगंगा नदी की कलकल आवाज़ हमें बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। जाने के लिए रास्ता राशि गांव से, यहाँ से लिखा हुआ है मधुमहेश्वर, यहाँ से जाना पड़ता है। और अभी धूप उठ गई है, थोड़ा हम लोग लेट हो गए हैं रवाना होने के लिए मधुमहेश्वर। और रास्ते में लुधियाना गांव मिला था, उसमें मेरे क्लास के 9th क्लास और 7th क्लास के स्टूडेंट अंतरा और स्वीटी मुझे मिली। मुझे बहुत अच्छा लगा मिलकर। और अभी हम राशि गांव में आ गए हैं और मधुमहेश्वर जाने के लिए हम रेडी हैं। ये है मधुमहेश्वर जाने के लिए नया बना हुआ रास्ता, जो अक्तोली से शुरू होकर 2 किलोमीटर आगे जाकर मेन रास्ते से मिल रहा है। और जो मेन रास्ता था उसमें काम चल रहा है। वो रास्ता गोंडार गांव तक बन जाने पर 5 किलोमीटर की ट्रेक कम हो जाएगी। ये जो नया रास्ता बहुत ही संकीर्ण और ख़तरनाक है, पर मेन रास्ते से मिलते ही पास में बहती हुई मधुगंगा और मोरखंबा नदी के कलकल आवाज़ शांत परिवेश को एक अलग पहचान दे रहा था। राशि गांव से अक्तोली की दूरी 1.5 किलोमीटर की है। ऊखीमठ से शेयर टैक्सी से आने पर राशि गांव उतरना पड़ता है। अगर प्राइवेट गाड़ी से आए तो अक्तोली पर गाड़ी रास्ते के साइड में ही पार्किंग करके यात्रा शुरू किया जा सकता है। अक्तोली धार से हम अभी 1 किलोमीटर आ गए हैं। नींबू पानी देखकर हमने रुककर थोड़ा नींबू पानी पिया और आगे बढ़ने लगे। ये है टेम्पोररी रास्ता, जो आगे 2 किलोमीटर जाकर मेन रास्ते से मिल गया। मेन रास्ते की एक साइड से मधुगंगा और मोरखंडा दोनों नदी एक होकर मधुगंगा नाम से बह रहा है। अपर बंतोली तक नदी के पास से हम चलते रहे। हम अभी हमारे पहला पड़ाव गोंडार गांव
आ गए थे। अक्तोली धार से गोंडारगांव की दूरी अभी 5 किलोमीटर है। यहाँ पर हमने थोड़ा रेस्ट किया। इस अंकल जी के दुकान से माल्टा के जूस पिया। हमारे पास खीरा था, अंकल जी ने छिलकर काट के मसाला लगा दिया। खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। फिर थोड़ा रेस्ट करके हम आगे फिर से बढ़ने लगे। ये है मधुगंगा और मोरखंडा नदी के संगम स्थल। यहाँ पर ये पुल बारिश के मौसम में नदी के तेज बहाव के वजह से टूट गया था। फिर से नया पुल बनाया है आना जाने के लिए। उसके बाद रास्ते में दूसरा पड़ाव लोअर बंतोली और अपर बंतोली पड़ा। यहाँ पर स्टे करने के लिए अच्छी सुविधा है। अभी हम 10 किलोमीटर ही आए हैं। अभी 9 किलोमीटर चलना है। स्टीप चढ़ाई है, बस थक गए। हम जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ पर बहुत सारे स्नेक रिली होके रखा है। कितने सारे, पता नहीं मैं दिखा पा रही हूँ कि नहीं। एक मिनट, हमने यात्रा के तीसरा पड़ाव खटरा में आ पहुँचे हैं, जो बंतोली से 2 किलोमीटर के है। यहाँ पर हमने थोड़ा रुककर रेस्ट किया क्योंकि मैं और बेटा बहुत ज़्यादा थक गए थे। दाल चावल तो नहीं मिला, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा मैगी खाए, थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद हम चौथी पड़ाव नानू के लिए निकल पड़े। खटरा में सिर्फ 2 होम स्टे है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर से जाने के लिए यहाँ पर ही एंट्री कराना पड़ता है। ये नानू के लास्ट होम स्टे है। इसके बाद और 1 किलोमीटर जाके मोईखंबा में रहने के लिए होम स्टे है, पर हम अभी और नहीं जा पा रहे हैं। विनायक बहुत ही थक गया है, इसलिए हमने ये नानू में भी रुक गए। हम लोग यहाँ हम रुकेंगे आज रात को। कल सुबह हम यहाँ से मध्य महेश्वर के लिए निकल जाएंगे। ये है नानू के होम स्टे। हमने यहाँ पर ही रात गुजारने के लिए डिसाइड किया क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और विनायक भी बहुत थक गया। होम स्टे में रूम का रेंट 2000 और टेंट का रेंट 1000 है। होम स्टे की बारांदा से बाहर का नज़ारा मनमोहक है। सुबह के 5:30 बजे हम निकल पड़े हमारे लास्ट पड़ाव मध्य महेश्वर के लिए। नानू से मध्य महेश्वर 7 किलोमीटर है। स्टीप चढ़ाई है। बीच में मोईखंबा और कुंचट्टी मिलेगा, जहाँ पर 5-7 मिनट हम रुक सकते हैं रेस्ट के लिए। 10 बजे तक पहुँचने की इरादा भी है हमें। हम अभी 4 लोग हैं। अंकल जी भी नानू से हमारे साथ ही जुड़ गए हैं। हर हर महादेव।
फाइनली सुबह के 10:15 में हम पहुंच गए हैं मदमहेश्वर। विनायक का सपना था मदमहेश्वर आने का और भगवान ने विनायक के ये सपना भी पूरा कर दिया। मंदिर देखते ही सारी थकान पता नहीं कहाँ गायब हो गया। इतना खुशी हो रहा था हम सबको कि बयान ही नहीं कर सकते। 11,474 फीट या 3,625 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मदमहेश्वर या मध्यमहेश्वर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है। कहते हैं इस मंदिर में बेल का मध्य भाग या नाभि की पूजा की जाती है जिसे शिव का दिव्य रूप माना जाता है। ये मंदिर पांडवों ने बनाया था कुरुक्षेत्र युद्ध में हुई पापों से पश्चाताप करने के लिए। मंदिर परिसर बिल्कुल साफ सुथरा है। मंदिर के पास से रास्ता चला गया है बूढ़ा मदमहेश्वर के लिए। डिस्टेंस 1.5 से 2 किलोमीटर। वहाँ वो जो रास्ता दिख रहा है वो रास्ता गया है बूढ़ा मदमहेश्वर मंदिर के लिए और उस बुकियाल से चौखंबा पर्वत बहुत सुंदर तरीके से दृश्यमान है। अभी सुबह के टाइम है। मंदिर परिसर में हल्का हल्का ठंडी हवा चल रहा था। हम कुछ लोग ही थे मंदिर में। पुजारी जी ने जलाभिषेक और पूजा करवाया चावल, पानी और फूल से। नाभि वाले पत्थर शिवलिंग जैसा बिल्कुल ही नहीं था। और ये है अमृत कुंड। यहाँ से मदमहेश्वर में जलाभिषेक की पानी जाता है। मंदिर में अन्य छोटे छोटे मंदिर भी स्थापित है जिनमें पंच पांडव के मंदिर, भैरव मंदिर है। और ये जो 2 मंदिर है ये माता पार्वती का मंदिर और गौरी शंकर मंदिर है। मुख्य मंदिर में ये एक ऐसे स्थान है जहां गाय के खुर के निशान और कटी हुई शिव जी के हिस्सा है। कहते हैं तिब्बत के राजा एक दिन देखा कि एक गाय शिव जी के ऊपर दूध दे रही थी। गाय को भगाने के लिए राजा ने कुदाली मारी। गाय ने बचने के लिए छलांग लगाया पर कुदाली शिव जी के ऊपर गिर गया। आज भी गाय के खुर और शिव जी पर कटी हुई कुदाल के निशान अभी भी देखने के लिए मिलता है। और ये है सरस्वती कुंड। कहते हैं गंगा की धारा इस सरस्वती कुंड से बहता रहता है। हमें मदमहेश्वर महादेव की मूल रूप और 12 बजे के बाद उनके श्रृंगार रूप देखने का सौभाग्य मिला। भोगारती भी दर्शन हुई बहुत अच्छे से और हमें प्रसाद के रूप में पुष्पान्न भी मिला था जो हमने वहाँ पर बैठ के खाए थे।
यहाँ पर यूनियन सिस्टम है। उन लोग ठीक करते हैं आप कहाँ रहेंगे, कहाँ से प्रसाद मिलेगा पूजा के लिए, और साथ में खाना भी। आपको पसंद आए ना आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बूढ़ा मदमहेश्वर और मदमहेश्वर अच्छी तरह से दर्शन के बाद हम जहाँ से प्रसाद लिया था वहाँ से दाल चावल साग भजा के साथ दोपहर के हल्का फुल्का भोजन करके हम निकल पड़े अक्तोली धार के लिए। वहाँ पर प्लेट था 200 रुपये पर हेड। ये है मदमहेश्वर मंदिर के आसपास का नज़ारा। बुग्याल के बीच में मदमहेश्वर मंदिर मन और आँखों को शांति देने के लिए विराजमान है। हमारे मदमहेश्वर भगवान जी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गया है। हमने दोनों रूप ही दर्शन किया है। सुबह वाले जो रूप होती है बिना सिंगर वाले रूप, मूल रूप जो होती है वो हमने दर्शन कर लिया है, और साथ में 12 बजे के बाद जो श्रृंगार रूप होती है वो भी हमने बहुत अच्छे से दर्शन किया है, और भोग आरती भी हमने दर्शन किया है, और प्रसाद भी हमें पुष्पान्न सौभाग्य बशत हमारे बहुत सौभाग्य है कि हमें वो पुष्पान्न हम सबको मिल गया है प्रसाद के रूप में। दर्शन पूरा अच्छे से हो गया है। अभी हम अक्तोली के लिए निकल रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारे मदमहेश्वर की ये ट्रैक पूरा कंप्लीट हो गई। आज हम संडे को शुरू किए थे, फिर मंडे को हमने यहाँ से यात्रा शुरू किया था, और आज वेडनेसडे बुधवार है। हमने ये ट्रिप कंप्लीट कर लिया है। ऊपर में बहुत हरियाली देखने के लिए मिला, और बहुत सुंदर है सब कुछ, पर ट्रैक बहुत ही मुश्किल था। 19 किलोमीटर की ट्रैक में बहुत ही मुश्किल लगा हमें, मुझे और बेटे को सबसे ज़्यादा। फिर भी हम लोगों ने ये ट्रैक पूरा कंप्लीट कर लिया है। और ऊपर में बहुत सारे प्राकृतिक चीज़ें जैसे ये स्नेक लिली वगैरह जो हमने 4 धाम की यात्रा में कहीं पर भी हमने नहीं देखा था, वो हमें देखने के लिए मिला। और बहुत कुछ ऐसे चीज़ जो हमें उत्तराखंड की बहुत सारे जगह घूमकर भी नहीं मिला था, पर यहाँ पर मिला है। क्या है, यहाँ पर लोगों की आना जानी बहुत कम है, जिस वजह से प्राकृतिक जो सुंदरता है ये अभी भी बनी हुई है, और मुझे बहुत खुशी हुई ये ट्रैक पूरा करके। हर हर महादेव।